बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ उन बहन भाइयों के लिए जो अपने घरों में 20, 50 या 100 मुर्गियाँ देसी पालना चाहते हैं। ये उनके लिए ख़ास तौर पे वीडियो है और वीडियो को आपने शुरू से लेके आखिर तक ज़रूर देखना है। जो मेरी इस वीडियो को पूरा देखेंगे इंशाल्लाह वो ज़रूर फ़ायदा हासिल करेंगे। और वीडियो में मैं आपको एक ख़ास बात बताने वाला हूँ आखिर पे, जो मुर्गियों की दवाई है और आपने उसको किस तरीके से डालनी है वो मुकम्मल डिटेल आखिर पे बताऊंगा। तो प्यारे नाजरीन, वीडियो करते हैं शुरू। तो प्यारे नाजरीन, चूज़ा ख़रीदने के 3 तरीके हैं। वो 3 तरीके कौन से हैं? पहला तरीका ये है कि हम चूज़ा ख़रीदेंगे पहले दिन का। दूसरा तरीका ये वाला है कि हम चूज़ा ख़रीदेंगे 30 से 40 दिन का। और तीसरा तरीका ये है कि हम मुकम्मल तैयार जो मुर्गी है वो ख़रीदेंगे। तो ये तीनों तरीक़ों के जो फ़ायदे हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ और तीनों तरीक़ों के जो नुकसानात हैं वो भी आपको बताता हूँ। आपको फ़ायदा किधर है और नुकसान किधर है। तो प्यारे नाज़रीन, पहले फ़ायदा तो ये है कि अगर हम पहले दिन का चूज़ा ख़रीदते हैं तो वो हमें फ़ायदा देगा रेट के हिसाब से कि वो सस्ता होगा। वो चूज़ा आपको 20 से लेके 30 रुपये के दरमियान में आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आप 100 चूज़ा ख़रीदते हैं तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो आपको अगर बहुत भी महंगा अगर मिला, बहुत महंगा मिला, वो 30 रुपये के लगभग करीबन मिलेगा। और आप सोच सकते हैं कि उसका जो रेट है वो 3000 रुपये बन जाएगा। तो उस हिसाब से ये चूज़ा हमें पहले दिन वाला बहुत सस्ता मिलेगा। दूसरा तरीका नाजरीन वो है कि हम 30 से 40 दिन वाला चूज़ा ख़रीदेंगे। 30 से 40 दिन वाला जो चूज़ा है उसमें ये फ़ायदा है कि हमने जो 30-40 दिन जो उसकी केयर थी वो हमने नहीं की। हमें पला पलाया चूज़ा जो है वो मिल गया है, उसके पर थोड़े से निकले हुए हैं, वो दाना अच्छे तरीके से खा सकता है, पानी अच्छे तरीके से पी सकता है, उसका ये फ़ायदा है। लेकिन वो थोड़ा सा महंगा होगा, दूसरे वो पहले दिन वाला जो चूज़ा है उससे थोड़ा सा महंगा होगा ये। और तीसरा तरीका नाजरीन, पली पलाई मुर्गी मुकम्मल तैयार। इसका फ़ायदा जो है वो ये है कि अगर आपने ये ख़रीदी है तो समझें कि आपका कारोबार शुरू है। पहले दिन से जैसे ही आपने ख़रीदी वैसे ही कारोबार शुरू हो गया। अच्छा प्यारे नाजरीन, ये वाले तो हो गए चंद फ़ायदे जो हमने आपको बताए हैं। अब इसके तीनों तरीक़ों के जो नुकसानात हैं वो भी आपको बता देता हूँ कि नुकसानात क्या हैं। नुकसान ये है, पहला जो नुकसान है, जो अगर हम चूज़ा ख़रीदते हैं तो चूज़ा ख़रीदने का जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आम जो आदमी है उसको उसका तजर्बा नहीं होता कि उसको कैसे केयर करनी है, कैसे वैक्सीन करनी है। तो वो बहुत हसास होता है पहले दिन का चूज़ा, इसलिए उसमें नुकसान के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आप 100-500 चूज़ा ख़रीदते हैं तो वो समझें कि आप मुश्किल से हाफ़ बचा सकते हैं उसमें से, क्योंकि आपको उसका एक्सपीरियंस नहीं है, तजर्बा नहीं है कि वो कैसे पालना आपने। तो इस लिहाज से ये पहले दिन वाला जो मशवरा है मैं आपको बिल्कुल नहीं दूंगा। सस्ता ज़रूर पड़ता है, लेकिन अगर हम सोचें ना, अगर वो आपसे सही केयर नहीं हो सकती तो आपको उतना ही महंगा पड़ जाएगा, आपके हाथ कुछ नहीं आएगा वो। तो दूसरा जो तरीका है ना 30 से 40 दिन वाला, उसमें ये नुकसान है कि वो थोड़ा सा महंगा है, पहले दिन वाले चूज़े से थोड़ा सा महंगा है कि वो मार्केट में आपको किसी शेड से मिलेगा या गली मोहल्लों में जो बेचने वाले आते हैं वो उनसे मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो अगर आप ज़्यादा ख़रीदना चाहते हैं तो किसी शेड के ऊपर से जाके आप ले सकते हैं, थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा आपको। अगर आप मुनासिब ख़रीदना चाहते हैं तो आप अपने गली मोहल्ले में जो बेचने वाले आते हैं वो पिंजरी वाले,
मोटरसाइकिल के ऊपर या किसी गाड़ी के ऊपर, तो वो आप उनसे भी ख़रीद सकते हैं। तो थोड़ा सा महंगा है लेकिन उसको पालना थोड़ा सा आसान है, क्योंकि 30 से 40 दिन के अंदर उनको वैक्सीन भी हो चुकी होती है और उनको पालना भी थोड़ा सा आसान है। और तीसरा तरीका जो है वो पली पलाई मुर्गी, जो आपको पहले बताया कि मुकम्मल तैयार मुर्गी, लेकिन वो आपको ज़्यादा महंगी पड़ जाएगी। मैं नहीं चाहता कि आप इतना अफोर्ड करें कि आप 700, 800 या 1000 के राउंड बोर्ड कोई मुर्गी ख़रीदें और उससे आप अपना कारोबार शुरू करें। ये मैं इसका मशवरा आपको नहीं दूंगा। मैं दूंगा जो दरमियान वाला मशवरा है कि दूसरा जो तरीका है कि 30-40 दिन वाला आप चूज़ा ख़रीदें और फिर आप काम शुरू करें। 30-40 दिन वाला जो चूज़ा है उसको ख़रीदने का भी तरीका मैं बता देता हूँ आपको। आपने ख़रीदना कैसे है, आप किसी शेड के ऊपर जाते हैं या आप पिंजरी वाले से ख़रीदते हैं जो गली मोहल्लों में बेचने वाले आते हैं। तो आपने चूज़े को पकड़ना है, चूज़ा पकड़ के अपने कान को यूँ लगाना, उसका सीना जो है ना अपने कान को यूँ लगा के, तो आपने उसका सांस चेक करना है कि उसके अंदर आपको खरखराहट तो नहीं महसूस हो रही, कोई बलगम रेशा वगैरह, कोई ज़ुकाम वगैरह सांस लेने में उसके महसूस तो नहीं हो रहा। अगर नाजरीन आपके उस चूज़े में ऐसी कोई बात नज़र आ रही है, आपको सांस लेने में उसकी कोई दुश्वारी नज़र आ रही है, तो किसी किस्म की कोई आवाज़ आ रही है, तो आपने वो चूज़ा नहीं ख़रीदना, क्योंकि वो चूज़ा ऑटोमेटिकली पहले ही बीमार है। ऐसा चूज़ा आपने ख़रीदना है जो बिल्कुल सही हो, आप कान के साथ उसको लगाएं तो आवाज़ बिल्कुल उसकी साफ़ होनी चाहिए। वो चूज़ा आपने ख़रीद लेना है, वो चूज़ा बिल्कुल सही है। और दूसरी चीज़ आपने देखनी है कि क्या वो चूज़ा एक्टिव है, सुस्त तो नहीं खड़ा, क्या वो जैसे सर नीचे करके अमूमन जो चूज़े खड़े होते हैं वो वाला चूज़ा आपने बिल्कुल नहीं ख़रीदना। चूज़ा एक्टिव होना चाहिए, ठीक है, तो वो आपको फ़ायदा देगा। अच्छा, तो अगला काम आपने क्या करना है, चेक करने का भी तरीका आपको बता दिया और ख़रीदने में जो आपको सबसे मुनासिब जो तरीका बताया है कि वो आपने 30-40 दिन वाला ख़रीदना है। और जैसे ही आपने अब ख़रीदना है तो उसी वक्त आपने उसको वैक्सीन कर देनी है, उसी दिन, क्योंकि अगर आप वैक्सीन नहीं करेंगे तो समझ लें कि आपका चूज़ा बीमार हो सकता है। तो आपने लसोटा दवाई जो है ना, बहुत अहम दवाई है ये वाली लसोटा दवाई, छोटी सी वायरल होगी जैसे वो खुश्क टीका होता है। तो नाज़रीन वो जो शीशी है आपने वो खोलनी है, खोलने के बाद 1 पाव पानी जो है ना, किलो का जो चौथा हिस्सा पानी है उसके अंदर आपने डाल के उसको अच्छे तरीके से हिला देना है। हिला के तो जो आपने बर्तन रखा हुआ है ना मुर्गियों का पानी पीने वाला, उसको साफ़ करके उसमें पानी साफ़ डाल के उसके अंदर वो मिक्स कर देनी है। तो वो सारे चूज़ों को वो वाली दवाई जो है ना आपने पिला देनी है। समझें कि आपके चूज़ों की जो वैक्सीन है वो हो जाएगी, 3 महीने के लिए वो वैक्सीन हो जाती है, उनको कोई ऐसी बीमारी वगैरह नहीं आएगी। अगर उनको छोटा मोटा बुखार आता है तो आपने हफ्ते में 1 दफ़ा वो पानी वाले बर्तन के अंदर ब्रूफिन सिरप जो है वो 1 चम्मच आपने डाल के हिला के उनको वो पिला देना है। जब भी आपने दवाई या वैक्सीन करनी है, चूज़ों को अच्छे तरीके से प्यास देने के बाद फिर पिलाना है, ताकि सब चूज़े अच्छे तरीके से वो पी लें, तो समझे कि उनकी वैक्सीन हो जाएगी। आज की मेरी वीडियो आपके लिए इतनी थी। इंशाल्लाह आगे मुख्तलिफ वीडियोज़ आपको दिखाऊंगा जो शेड में काम करना चाहते हैं, या वो ब्रायलर का काम करना चाहते हैं, या लेयर का काम करना चाहते हैं, या ब्रीडर का काम करना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता रहूँगा। उम्मीद है आज की वीडियो से आप भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे और अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। इसी वीडियो के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।